चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का वेलकम किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 का संपर्क हुआ और स्वागत यहां पर मृदुल चंद्रयान 2 करता नजर आया। और आपको यह भी बता दें, जो दर्शक इस समय सुन रहे हैं, चंद्रयान 2 जब पहुंचा था तब उसने इसी कक्षा में प्रवेश किया था और उसी ऑर्बिटर ने वेलकम बडी कहकर स्वागत किया है। और अब इंतजार है चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरने का। इसरो ने जो जानकारी दी है वो हम दिखा रहे हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जानकारी दी है। चंद्रयान 2 ने सलोनी स्वागत किया। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सॉफ्ट लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट होगा 23 अगस्त को। चांद पर जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी शाम को, उस वक्त लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे 6:04 पर जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी उसके बाद उस समय टेलीकास्ट किया जाएगा। मृदुल बिल्कुल, और 5:20 से लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाएगा, यानी देश भर के लोग इस लाइव टेलीकास्ट को देख सकते हैं। अनामिका, 5:20 से टेलीकास्ट स्टार्ट होगा और 6:04 पर इसकी लैंडिंग होगी। लेकिन अब उम्मीदें भारत के चंद्रयान 3 से इसलिए ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि लूना 25 अनसक्सेसफुल रहा, क्रैश हुआ मृदुल। इस वजह से अब भारत से सबकी उम्मीदें हैं। मनीष पुरोहित, इसरो वैज्ञानिक इस वक्त सीधा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत। और जो जानकारी मिल रही है, जैसे एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी इसरो ने साझा की है कि जो ऑर्बिटर रहा है चंद्रयान 2 का, उसने चंद्रयान 3 का वेलकम किया है। सर आप बताएं थोड़ा सा, ये क्या प्रोसेस रहा? देखिए, जब चंद्रयान 2 अपन ने लॉन्च किया था तो अपना जो ऑर्बिटर था वो एकदम कैपेबल था, बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस वक्त विक्रम लैंड कर जाएगा। तो कम्युनिकेशन जो हमने चैनल सेट करना था विक्रम से चंद्रयान 2 के टाइम पे, तो वो कंप्लीट सेटअप ऑर्बिटर के ऊपर अवेलेबल था। बट देन विक्रम की लैंडिंग के टाइम पे वी हैड सम ग्लिचेस। तो अब ये जो अपना विक्रम है, इस विक्रम से चंद्रयान 3 के विक्रम से उस कनेक्शन को सेट कर दिया गया और ये पहले से ही डिसाइडेड था। ये डिसाइडेड था पहले से ही कि जो हमारा विक्रम है चंद्रयान 3 का, वो रोवर से भी बातें करेगा। रोवर अपनी सारी इंफॉर्मेशन विक्रम को देगा। विक्रम वो इंफॉर्मेशन या तो अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल के थ्रू या चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के थ्रू या डायरेक्ट जो अपना इसरो का डीप स्पेस नेटवर्क के बड़े बड़े एंटीनास ग्राउंड स्टेशन पे लगे हुए हैं उनके थ्रू कम्युनिकेट करेगा। अब देखिए, यहां पर ये एक प्लानिंग के तहत इसलिए किया गया है क्योंकि इन केस जब हम चांद पर उतर रहे हैं तो जो हमारी लैंडिंग साइट है, मान लीजिए हम उससे थोड़ा इधर उधर भी अगर लैंड करते हैं और हमारा अर्थ से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है, हो सकता है कि हम किसी गड्ढे के पास में उतर जाएं और हम छिप जाएं। क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज चांद पर बहुत गड्ढे और साउथ पोल में तो गड्ढे ही गड्ढे, खूब सारे क्रेटर्स हैं। तो इसके लिए ये जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हमारा कनेक्शन हो गया और ये 2 वे कम्युनिकेशन है। मतलब चंद्रयान 2 जो है उसका ऑर्बिटर विक्रम लैंडर से चंद्रयान 3 के विक्रम से बात कर सकता है, विक्रम अपने सारी मन की बातें उससे शेयर कर सकता है और ये दोनों जो बातें होंगी वो सब हम भी सुन सकते हैं। तो ये एक तरीके से कंप्लीट फुल प्रूफ प्लानिंग हो गई है कि अब किसी भी केस में लास्ट टाइम जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हुआ था अब वो नहीं होने वाला है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। पिछली मर्तबा हमने देखा था पुरोहित जी, जब चंद्रयान 2 पहुंचा था, कम्युनिकेशन खत्म हुआ था, उसके बाद हमने देखा भी कि उसको लेकर कई सारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की और कड़ी मेहनत का नतीजा है जब चंद्रयान 2 और 3 की बातचीत हुई है। इसके एक कदम और मैं आगे आपसे समझना चाहता हूं और आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 की बातचीत में क्या मिल सकता है, भविष्य के लिए कितना फायदा हो सकता है, हम क्या और भी जानकारी जुटा सकते हैं, क्योंकि कई सालों से चंद्रयान 2 वहां मौजूद है। देखिए, जो अपना विक्रम लैंडर है वो तो क्रैश हो गया था, तो उससे तो कोई कम्युनिकेशन होना नामुमकिन है। ऑर्बिटर जो है वो ऑर्बिट में तब से 2019 से चक्कर काट रहा है और तकरीबन चांद के 10,000 चक्कर काट चुका है और बहुत ही वैल्यूबल डेटा वो ऑलरेडी हमें धरती पर भेज चुका है, जिसको ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स में यूज कर रही है। तो हाल फिलहाल में ये जो कम्युनिकेशन होगा ये नए विक्रम का ऑर्बिटर से होगा। हम हमारे विक्रम से, जो चंद्रयान 2 का विक्रम था, उससे कोई कम्युनिकेशन अभी नहीं बिठा सकते क्योंकि वो तब क्रैश लैंड कर गया था। तो वो तो देखिए एक भविष्य की पॉसिबिलिटी है, जब अपने जो भारत के एस्ट्रोनॉट्स जो हैं जब वो वहां पहुंचेंगे चांद पे और फिर वो वहां जाकर उसका अगर वो कुछ सामान इकट्ठा कर पाए, वापस ला पाए और फिर हम उसे वापस धरती पर लाकर एनालाइज कर सकें, तो वो कुछ एक अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अभी इस वक्त जो कम्युनिकेशन है वो विक्रम का, चंद्रयान 3 के विक्रम का, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से जो चांद की चारों तरफ घूम रहा है।
मनीष जी, बहुत सारी संभावनाएं हैं और भारत उस संभावनाओं को तलाशते हुए वहां तक पहुंच चुका है। भारत अब लीड कर रहा है, साउथ पोल में लैंड होने पर लीडिंग पोजीशन में भारत आएगा। अपने आप में स्पेस टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो कितनी बड़ी सफलता होगी, और क्या गगनयान भेजने का रास्ता भी इससे आगे और अग्रसर होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, एक बात जो सबसे सिंपल शब्दों में कही जा सकती है वो ये है कि जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाएगा कि फिर कोई भी बड़ा चैलेंज बड़ा नहीं लगेगा। देखिए, गगनयान अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम जैसे एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं। हम अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाते हैं, विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करता है, रोवर निकलता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर अपन थोड़ा सा इसको कंपेयर करें तो लूना 25 में जो प्रॉब्लम आई, वो जो प्रॉब्लम थी उसमें भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। 16-17 घंटे कोशिश करते रहे, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाना ये एक बहुत ही बड़ा नाइटमेयर हो सकता है। ठीक है, तमाम जरूरी जानकारियां दे रहे हैं मनीष पुरोहित। मनीष जी, आपसे और भी चीजें समझेंगे। अभी सबके मन में थोड़ा कंफ्यूजन साउथ पोल को लेकर भी है, उसको लेकर बहुत सारी बातें आपसे समझनी है। वापस लौटेंगे, एक रिपोर्ट दिखा देते हैं।